सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरुमुखों का जीवन कैसा होना चाहिए, आज ताशी इस पर विचार करेगी। सात संगत जी, प्रेम से तो हम रहते हैं और गुरुमुखों का जीवन प्रेम से भरा होता है। गुरुमुखों का जीवन गुरुमत के सांचे में ढला होता है। जैसे सांचे की ढली सभी वस्तुएं बहुत सुंदर होती हैं, चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों, चाहे बिस्किट हो, चाहे सोने की कोई वस्तु हो, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, सारी वस्तुएं जब सांचे में ढलकर सामने आती हैं तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और बगैर सांचे की बनी वही वस्तुएं उतनी सुंदर नहीं होती हैं। गुरमत के सांचे में ढले होते हैं जो महापुरुष है या संत है, वही सच्चे महापुरुष और सच्चे संत होते हैं। इनके अंदर धैर्य, आदर, सम्मान, प्यार इतना कूट कूट कर भरा होता है कि देखते ही देव स्वरूप लगते हैं। इनके तेज से सब प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी अच्छे कलाकार की बनाई वस्तु को जब हम देखते हैं तो कह उठते हैं, ये कितनी सुंदर तस्वीर है, जैसे बोल उठेगी। वैसे ही ऐसे महापुरुष जहाँ भी जाते हैं ठंडक पहुँचाते हैं, अपने कर्मों से सभी को अपनी तरफ खींच देते हैं। इनका कर्म बोलता है, इनकी वाणी नहीं, इनके कर्म से सब इनसे प्रभावित हो जाते हैं। सात संगत जी, एक बार फरीद जी ने कुएं पर पानी भरती हुई बहन से कहा, बहन मुझे पानी पिला दो। बहन ने कहा, रुक जाओ, मुझे अपना कार्य करने दो। फरीद जी ने कहा, जानती नहीं हो मुझे? बहन ने कहा, जानती हूँ, तू वही फरीद हो जो कहोगे कि चिड़िया मर जा तो चिड़िया मर जाएगी, और चिड़िया जिंदा हो जाए तो चिड़िया जिंदा हो जाएगी। मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और गुरु वाली हूँ। मेरे पास गुरु हैं। सत्संग जी, केवल भक्तों में ही ऐसी ताकत हो सकती है जो गुरुमत के सांचे में ढले होते हैं। वो इस तरह से अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, अपने गुरु की ताकत से संसार वालों के सामने इस तरह से बोल सकते हैं। फरीद जी ने कहा, यह ज्ञान कहाँ से मिला तुम्हें? बहन ने बताया, फरीद जी उस गुरु के पास गए, तब जा कर के वह ज्ञान मिला, जिसे पाकर हमारा सारा भ्रम दूर हो जाता है और हम भय से मुक्त हो जाते हैं। तथा इस ज्ञान को पाकर हमारे अंदर गुरुमत आ जाती है और गुरु की मत को लेकर के हम संसार में भय मुक्त होकर के जीवन जीते हैं तथा संसार वालों को भी इस भय मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्संग जी, ऐसा होता है पूर्ण गुरु गुरु पूरा होता है तो उसका गुरसिक भी पूरा होता है। जो गुरु की सिखलाई को पूरा का पूरा जीवन में उतार लेता है और अपने कर्मों से सभी को रोशन करता है, ऐसे गुरसिक के अंदर निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, प्यार आ जाता है, किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखता है, अपने को किसी से ऊंचा नहीं मानता है, बल्कि अपने को नीवा समझता है। नीवा समझने वाला गुरसिक जो है, गुरु की निगाहों में सबसे ऊंचा होता है। जैसे किसी व्यक्ति की किसी के साथ है मनमुखता हो जाए और वो बोले, जब मिलेगा तब बताऊंगा, तो सत्संग जी गुरु कहते हैं कि जब वो मिलेगा तब बताओगे, लेकिन वो कब मिलेगा? एक हफ्ते बाद मिलेगा, 2-4 महीने बाद मिलेगा, तब तक तुम अपने आँखों की नींद को क्यों गायब कर रहे हो? सत्संग जी, ये गुरु की मत होती है। अगर हमसे किसी से कोई बात हो गई तो हम उसको जो है पानी के लाठी की भांति हटा देना चाहिए। जिस तरह से पानी पर लाठी की चोट होती है तो पानी हट जाता है, जैसे लाठी हटती है तैसे ये हो जाता है। सत्संग जी, उसे हमें दिल में बिठा करके हमें इंतज़ार नहीं करना है, अपने को हमें जो है उसी के पीछे दुखी नहीं करना है। सत्संग जी गुरुमुख है, हमेशा गुरु की तरफ होते हैं, उनका मुख जो है गुरु की तरफ होता है। गुरु की तरफ मुख वाला हमेशा जो है गुरुमत की बात करता है। जिस तरह से सूरज की तरफ हमारा मुख होता है तो सूरज की रोशनी हमारे मुख पर पड़ती है
प्रकाशित होती है और जैसे हम पीठ उधर कर लेते हैं तो सूरज की रोशनी हमारे मुख पर नहीं पड़ती बल्कि हम अंधेरे में हो जाते हैं। इसी तरह से गुरुमुख जो होता है हमेशा गुरु के वचनों का ध्यान रखता है, गुरु के वचनों पर चलता है, एक एक वचन गुरु का अपने हृदय में बिठाता है। साथ संगत जी, ये बातें जो है गुरसिक के अंदर पूर्णतः समाहित होती हैं। साथ संगत जी, ज्ञान लेने के बाद हम सदगुरु की कृपा से जब इसे परमात्मा को जान लेते हैं, जानने के बाद मान भी लेते हैं और मानने के बाद कुछ दिन के बाद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन साथ संगत जी, प्राप्त करने के बाद जब तक हमारी समझ इसको समझ नहीं पाती, इस निरंकार के बारे में पूरा का पूरा समझ नहीं पाती है साथ संगत जी, तब तक हमारा जीवन गुरुमत के अनुसार नहीं ढल सकता है। किसी भी वस्तु को हम प्राप्त कर जान लें, मान लें, प्राप्त कर लें, अगर उसके बारे में हमारी समझदारी नहीं है तो साथ संगत जी उस वस्तु का हम पूरा का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। जिस तरह से एक गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, किसी ने बताया कि फला गाड़ी अच्छी है, इसकी ये गुणवत्ता है, इतना माइलेज देती है, ऐसे होती है। सत्संग जी तो हमने जान लिया, जानने के बाद हमने उसने दिखाया और मान भी लिया कि हाँ गाड़ी में इतनी गुणवत्ता है, और मानने के बाद सत्संग जी हमने उसकी कीमत चुकाया और गाड़ी हमें प्राप्त भी हो गई। गाड़ी हमें प्राप्त हो गई, अब लेकिन गाड़ी के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं है। जब समझ नहीं है तो हम गाड़ी से पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी तरह से सत्संग जी हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान तो आ गया, हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस निराकार ब्रह्म को जान लेंगे, मान लेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। इसके लिए भी हमें प्राप्त करने के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी वस्तु, जिस तरह से गाड़ी को खरीदने में हमें रुपया चुकाना पड़ा, उसकी कीमत चुकानी पड़ी, उसी तरह से इसे प्राप्त करने के लिए भी हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या होता है? तन मन धन निरंकार का है। इस तन मन धन को निरंकार को अर्पित करना होता है, समर्पित करना होता है, अपने को पूरी की पूरी तरह समर्पित करना होता है, तभी प्राप्त हो पाता है। शास्त्रों के प्राप्त करने के बाद भी इसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। अभी तो अवतार वाणी में बाबा जी कह रहे हैं, अवतार गुरु के हाथ कुंजी, आप लगाया ताला है, ले ताली जो ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है। सत्संग जी, दातार की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमें ताली भी मिल गई, तिजोरी भी मिल गई। ताला लगाया है गुरु ने, ताली भी दे दिया, तिजोरी भी दे दिया, लेकिन अब ताला खुले कैसे? ताला तभी खुलेगा जब निरंकार के बारे में पूरी की पूरी हमें समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी सत्संगत जी, तभी ये निरंकार का ताला खुल सकता है। और जब ताला खुल जाएगा सत्संगत जी, तब हम गुरुमत के सांचे में ढले हुए एक संत होंगे, एक संत होंगे, और जहाँ भी जाएंगे फिर हम ठंडक प्रदान करेंगे, और वह ठंडक जो है बढ़ती ही जाएगी, और निरंकार भी इसे देखकर प्रसन्न होगा, सदगुरु भी प्रसन्न होंगे। सत्संगत जी, हम सदगुरु को तभी रिझा पाएंगे। आइए सत्संगत जी सदगुरु माँ से अरदास करें कि हे सदगुरु माँ, ऐसा ही हमारा जीवन बन जाए, हमें ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, हमें समझ भी दे दीजिए, समझ भी दे दीजिए, जिससे अपने मनुष्य तन को हम सुहेला कर पाएँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।